नमस्कार, जोहार सभी साथियों का। जेपीएससी का चेयरमैन कौन नियुक्त होगा, इसको लेकर के तमाम छात्रों के बीच में चर्चाओं का बाजार गर्म है। छात्रों के बीच में, ठीक है, सरकार के मध्य ऐसी कोई चर्चाएं नहीं हो रही है, ठीक है। सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, लेकिन छात्रों के बीच में अक्सर चर्चाएं होती रहती है। छात्र उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। जिस दिन से सरकार बनी है, मुझे तो कभी कभी हंसी भी आता है, लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से ही लोग आशान्वित हैं। और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि पहले कैबिनेट की बैठक से ही लोगों ने उम्मीद पाले हुए था कि पहले कैबिनेट में ही चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैबिनेट, थर्ड कैबिनेट और कैबिनेट पे कैबिनेट हो रहा है, और हर कैबिनेट से लोग आशा लगा के रखते हैं कि शायद अब कुछ होगा। लेकिन लोग अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोगों के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पिछले 5 साल का कार्यकाल अवेलेबल है, उसको देख करके भी लोग समझ सकते हैं, खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन लोग विपरीत दिशा में ही जाते हैं। अब कोई एक अधिकारी रिटायर हुआ, चूँकि जेएसएससी का एक बार चेयरमैन एक रिटायर्ड अधिकारी को बनाया गया था, तो उसी को देखते हुए लोग खुद से ही माहौल बनाना स्टार्ट कर दिए कि मलिक साहब अब चेयरमैन बनेंगे जेपीएससी के। रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद सीएम से मिले हैं। कोई भी अधिकारी अगर रिटायर होता है तो एक ये मान के चलिए कि मुलाकात करता ही है सीएम से, फेयरवेल टाइप का होता ही है, ठीक है। लेकिन लोगों ने एक माहौल बनाया और तमाम यूट्यूब चैनल से इस वीडियो भी बना दिया कि बहुत जल्द चेयरमैन नियुक्त हो जाएंगे। पॉजिटिविटी आसपास रखना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट को भी लोगों को लेकर के चलना चाहिए। जितना उधेड़बुन छात्रों के मन में है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, सरकार के मन में इसका 1% भी अभी के टाइम पे नहीं है। सरकार अभी बिल्कुल भी ये सोच नहीं रही है कि हमें जेपीएससी का चेयरमैन बनाना है। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका कांटेक्ट फॉलो अप से है। दी फॉलो अप चैनल झारखंड का अभी बहुत प्रचलित चैनल है और सरकार से काफ़ी गुड टर्म्स भी हैं इस चैनल के। पांडे जी ने साक्षात्कार लिया था सुदीप सोनू का, आप सबने देखा होगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है। तो इस मुहावरे को डिकोड करना है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि ये जो बात उन्होंने बोली थी वो जेपीएससी के चेयरमैन के रिगार्डिंग ही बोली थी। तो उन्हीं से दोबारा पूछा जाए, बात करिए फॉलो अप से कि दोबारा इंटरव्यू लिया जाए सुदीप सोनू का, और ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक, कि क्या कहने का तात्पर्य है। वैसे उसी समय क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था उनको, उन्होंने किया नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे ही क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, आपका इशारा किस तरफ है, ये मजबूरियाँ क्या बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है। छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आप इसको क्लैरिफाई करिए, ठीक है। होता क्या है कि फिर छात्र अपने तरफ से बहुत सारे चीज़ें गढ़ने लगते हैं कि शायद ये मजबूरी होगी, ये होगी, वो होगी, ठीक है। तो स्पष्ट सरकार अपने तरफ से एक बात बता दे कि नहीं, फ़िलहाल हम लोग इसको नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे काम सरकार के पास है। सुनने में आ रहा है कि म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी होने वाला है, सुनने में आ रहा है, अभी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। उसके बाद बजट पेश होना है, ठीक है, बजट पेश। तो ओवरऑल कहने की बात यही है कि सरकार के पास अभी हेडेक बहुत सारा है। जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त करके वो अपने हेडेक को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चेयरमैन आएंगे, उसके बाद रिज़ल्ट बनाने के लिए प्रेशराइज लोग करेंगे उनको कि रिज़ल्ट आप पब्लिश करिए सीडीपीओ का, जेपीएससी का। उसके बाद फिर फॉरेस्टर वाला जो वैकेंसी आया था वो लोग बोलेंगे उस एग्ज़ाम को लीजिए। उसके बाद फिर लोग बोलेंगे जल्दी से 14th जेपीएससी आप कंडक्ट कराइए, ठीक है। तो हेडेक बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए सरकार अभी नहीं चाहती है कि नया हेडेक सामने लाया जाए। ऐसे ही मैया सामान से सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बजट पेश होगा उसमें मैया सम्मान को लेकर के फंड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है,
ठीक है, सरकार को फंड देना पड़ेगा ना, तब ये बिल्कुल एश्योरिटी हो जाएगी कि अब आप हर महीने आपको 2,500 रुपये मिलेंगे, हर किसी को नहीं, जो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये बजट से क्लियर हो जाएगा कि सरकार का इंटेंशन इस योजना को लेकर के क्या है। बाकी जो भी लोग आशान्वित हैं, रहिए, आशान्वित रहना भी चाहिए जीवन में, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा आशान्वित होना भी कभी कभी घातक हो सकता है। तो अपने विजडम का प्रयोग करिए, थोड़ा बहुत रियलिटी के करीब रखिए अपने विचारों को, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बाकी एनटीपीसी है और बाकी जो भी है उसका तैयारी करिए। कुर्मी वाले मुद्दे पे अभी मैंने कुछ बोला नहीं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि बहुत तरह के कमेंट्स आए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पहले जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो एसटी में ही थे, जहाँ तक मुझे पता है वो सही बोल रहे हैं। आज़ादी के बाद उसमें चेंजिंग किया गया था, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम लोग डिटेल में कभी इस पर बाद में बात करेंगे। और तब तक मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ कि शायद जयराम महतो जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए इस मुद्दे को लेकर के कि आखिर अभी के टाइम पे उनका स्टैंड क्या है, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, जोहार।